कल हम जैसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो ऑफिशियली अनाउंस अभी नहीं हुई थी, लेकिन एक दो जगह पे आई थी, जिस तरह मैंने बताया था कि वो अरसलान की वीडियो में उसने बताया था। सो आई थिंक वो डिसीजन तो जो था वो ठीक था बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी चेंजेस थे काफ़ी। ऑफिशियली जब अनाउंस हुई है, मे बी आई थिंक मुझे लगता है कि उसको किसी ने बताया होगा और बाद में उसमें चेंजेस हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद शान मसूद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी, इसमें उसने कहा था कि हम फैसला करेंगे अभी, और मौसम का भी कुछ इशू था। सो खैर उसमें कुछ चेंजेस है, और मुझे वैसे एक दो चेंजेस मुझे ठीक नहीं लगे कि वो होने चाहिए थे। चेंजेस नहीं मैं कहूँगा कि मतलब खुरम शहजाद खेल रहे हैं और मीर हमजा नहीं खेल रहे हैं। हमने 3 राइट हैंडेड फास्ट बॉलर्स खिला लिए। सो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लेइंग 11 क्या है। पहले टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ शान मसूद, साइम अयूब ओपन करेंगे, जो कि मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि शान मसूद को ओपन करना चाहिए। अगर अब्दुल्ला ने खेलना भी है तो अब्दुल्ला वन डाउन खेल सकता है, लेकिन अब्दुल्ला अब ड्रॉप हुआ है। उसकी फॉर्म आई थिंक बहुत ही बुरी थी। उसको अपने ऊपर काम करना है बहुत ज़्यादा, अपने उसको ना मेंटली तौर पर अपने ऊपर काम करना है। फिजिकली कोई मसला नहीं है, वो इनिंग एक वो बड़ी खेल देता है। उसको मेंटली अपने ऊपर काम करना है कि वो जो उसने सबसे पहले वो ग्राउंड में उतरेगा, वो डिसाइड करके उतरता है कि मैंने करना क्या। जितना मर्जी गंदा बॉल हो, जितना मर्जी प्रॉपर बैट पे बॉल आ रहा हो, उसने वो पहला बॉल रोकने जाना, और वो रोकने का तरीका भी उसका जो पुराना है ना, पुरानी टेक्निक जो है वो उसी तरह से रोकता है। वो एक बुकिश तो बिल्कुल लगता है, लेकिन आई थिंक वो उसमें टेक्निकली मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, और उसको अपने ऊपर काम करना है कि उसको टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है या वनडे भी खेलना है या T20 भी अगर खेलना चाहता है वो, तो ये चीज़ उसको देखनी चाहिए। क्योंकि उसके पास गेम तो है, उसके पास शॉट्स भी हैं, बट उसको अपना माइंडसेट, उसकी अप्रोच जो होती है गेम को लेके, वो उसको थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेगी। शान मसूद और साइम अयूब ओपन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है कि शान ओपन करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो पहले भी बात कर चुका हूँ वो ये थी कि शान के खेलने का तरीका, कि शान आते ही अटैक करता है। हमने साइम को भी देखा कि साइम शुरू में थोड़ा टाइम ले रहा था टेस्ट में, तो शान जब आते ही अटैक करता है तो वो ओपोजिशन पे प्रेशर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वरना ऐसे हो रहा था कि एक आउट होता था तो शान आता था, फिर वो शान अटैक करता था, फिर ऑपोजिशन पे प्रेशर आता था। लेकिन उस टाइम पे हम एक विकेट दे चुके होते थे, जो कि अब आई थिंक उस चीज का फायदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो बाबर आजम का लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कामरान गुलाम वन डाउन आएगा, बाबर चौथे नंबर पे ही आएगा, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर सऊद शकील, सलमान अली आगा। अब आमिर जमाल को खिलाया गया। मतलब जो पहले, जो एक दिन पहले जो आई थिंक आई थी, वो उसमें जो थे नुमान अली थे और नसीम शाह थे उसमें, और खुरम शहजाद की जगह पे मीर हमजा थे और मोहम्मद अब्बास थे। अब वो जो ऑफिशियली मैं बात कर रहा था कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, वो ये दो चेंजेस हुए कि आमिर जमाल आए और खुरम शहजाद आए। अब मेरा ये मानना था कि यार खुरम शहजाद वो बिल्कुल ठीक है बॉलर, लेकिन अगर आप ये देखें तो 3 राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास की एक्सपीरियंस की वजह से कह सकते हैं, नसीम शाह बिल्कुल उसके स्किल की वजह से, उसकी स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो कह सकते हैं। अब आमिर जमाल को बैटिंग लंबी करने के लिए खिलाया जाता है, उसका जो नंबर है कि वो फास्ट बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी लंबी कर लेगा, सो इसीलिए वो खेल रहा है। अब खुरम शहजाद की फिर बात आ जाती है, वो अब उसकी जगह पे आप मीर हमजा को डालना चाहिए था, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म का एंगल लेके आता, और वो आई थिंक यार उसको अब रेगुलरली खिलाना चाहिए। उसकी उम्र पहले 31-32 साल है, सो वो उसकी पीक फिर कब होगी, वो खेलेगा कब। सो आई थिंक उसको यहाँ पे खिलाना चाहिए था। ये कोई, मैं अब ये नहीं कह सकता कि ये ठीक डिसीजन नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं सिर्फ उस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि एंगल एक डिफरेंट हो जाता है लेफ्ट हैंडेड अगर बॉलर आ जाए तो। हमने तीनों चारों फास्ट बॉलर्स हमारे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर्स हैं। नसीम पेस निकालेगा थोड़ी सी, वो भी 135 से स्टार्ट करेगा, फिर जाएगा 140 पे। बाकी सारे बॉलर्स भी फिर 135-30 वाले ही हैं। आमिर भी फिर जब वार्म अप हो जाता है 3-4 ओवरों के बाद, फिर जाके वो 140 पे बॉल करता है। सो आई थिंक वो हमें पेस की वजह से नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो एंगल डिफरेंट हो जाता है, तो वो चीज़ हम कर सकते थे चेंज। बाकी आई थिंक जो प्लेइंग 11 थी वही खिलानी चाहिए। सऊद शकील के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये जो हमने वीडियो बनाई थी चैंपियंस T20 कप की, कि अब सऊद शकील जो है, अब ये PSL तो खेलते हैं और मुझे लगता है कि इस साल भी खेलेंगे वो, क्योंकि उन्होंने जो पिछले साल परफॉर्मेंस दी थी वो अच्छी थी। वो कोयटा की तरफ से खेले थे और इस बार मेरे ख्याल से उन्होंने रिटेन भी किया इनको। अब मतलब एक आपका
नेशनल टीम का प्लेयर जो पीएसएल की टीम में तो खेल रहा है, लेकिन वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है उसमें नहीं वो खेल रहा, उसमें कोई उसको सेलेक्ट नहीं करता। तो ये मेरी बात समझ आई नहीं है कि सऊद शकील मुझे वनडे कप में भी नजर नहीं आया, मुझे T20 कप में भी नजर नहीं आया, और वो पीएसएल खेलेगा, और पीएसएल में अगर उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है कि जिसकी बेस पे हम फिर उसको पाकिस्तान टीम में डालेंगे, तो वो वनडे कप में क्यों नहीं था, वो T20 कप में क्यों नहीं था। तो ये सवाल इस तरह के उठते हैं। यार अभी फिलहाल देखे तो ये प्लेइंग 11 थी पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका ने भी अनाउंस कर दी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक एक चेंज मुझे लगता है कि करना चाहिए था खुरम शहजाद वाला, या खुरम शहजाद भी नहीं करना था। और मुझे एक चीज भी माननी थी, आप आमिर जमाल की जगह भी मीर हमजा को खिला सकते थे अगर आपने खुरम शहजाद को खिलाना था। तो वो इसलिए क्योंकि मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अगर 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर रहा है तो 7वां भी कुछ नहीं करेगा, बड़ी सीधी सी बात है। और ये मीर हमजा भी उतनी बैटिंग कर लेता है, आमिर जमाल का भी वो ये नहीं है कि हर इनिंग में परफॉर्म करता है, उसकी भी टेक्निकली बड़े मसले मसाइल है। मुझे लगता है मीर हमजा को खिलाना चाहिए था, और आप आमिर जमाल की जगह भी खिला सकते थे, आप खुरम शहजाद की जगह भी खिला सकते थे। लेकिन आई थिंक अब ये यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है, पता नहीं अब ये क्या देख के किया है। क्योंकि अगर मुझे खुरम शहजाद और आमिर जमाल में सिर्फ एक हाथ का फर्क नजर आता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड बॉलर है। बाकी तो आई थिंक वो सीम स्विंग को भी कर लेता है, सीम स्विंग ये भी कर लेता है। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो फिर मीर हमजा, मेरी चॉइस तो मीर हमजा होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है। सो आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी थी। बाकी आई थिंक और इतना कुछ नहीं है, बाकी ये टीम होनी थी। और ये ऊपर टॉप ऑर्डर से जो आया, ये थिंक मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है ये वाला, और ये ऐसे ही होना चाहिए था। मैं उसी में ये सोच रहा था कि यार हमने अब्दुल्ला को डाल तो लिया, तो लेकिन अब्दुल्ला फॉर्म में नहीं है, मतलब अब किसी भी तरह से आई थिंक वो डिजर्व करता नहीं वहां पे जगह अभी फिलहाल। सो बस खैर ऊपर तो चेंज हो गया, लेकिन नीचे आई थिंक एक चेंज हो सकता था। बाकी आप लोग भी बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं, मीर हमजा को खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था, किसी जगह पे खेलना चाहिए था। बाकी साउथ अफ्रीका के बारे में भी फिर बात करते हैं।